जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का यह बयान आया है और उन्होंने ये कहा है नरेंद्र मोदी जी ने कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार को तोड़ दिया है, और उनका इंग्लिश की अखबारों में उन्होंने ये कहा है बड़े 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 सुर्खियों में कि अवर गवर्नमेंट, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अवर गवर्नमेंट ब्रॉट डाउन द वॉल ऑफ आर्टिकल 370। अब पत्रकार मित्र हमसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारा क्या रिएक्शन है और इस जो स्टेटमेंट है इसको हम किस तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है वो उन्होंने अपना सियासी मौक़िफ़ जो आर्टिकल 370 को तोड़ करके पूरा किया है वो उनका अपना सियासी मुफाद था, और दूसरा ये आर्टिकल 370 की दीवार को तोड़ दिया है। उन्होंने ये पैगाम जम्मू कश्मीर की अलायंस की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, यहां तक कि पीडीपी अपनी पार्टी और पीपल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के नेताओं को भी ये भेजा है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने कल ही अभी ये बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री ने हमारी बहुत मदद की है जम्मू कश्मीर, और उस मदद में उनके प्रधानमंत्री जी ने चीफ मिनिस्टर के घुटने लगने से बचा लिया। और उससे 2 दिन पहले संसद का सेशन, पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ है, तो हमारे जम्मू कश्मीर के 3 सांसद, राज्यसभा के नए नए बने हुए राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के साथ बहुत खूबसूरत फोटो खिंचवा करके आए, फोटो सेशन किया। और उससे पहले पूरी पार्लियामेंट के सेशन में हमारे किसी भी संसद ने, मेंबर पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 की आवाज, रियासत के दर्जे की आवाज नहीं उठाई। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये उनको पैगाम भेजा है जिन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के घुटने नहीं लगने दिए। और ये जाहिर सी बात है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को बयान ये पैगाम गया है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को पैगाम गया है, महबूबा मुफ्ती को पैगाम गया है, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन को ये पैगाम गया है। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये जो आर्टिकल 370 की जंग हम 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम लड़ रही थी, और ये जो आपने उनके साथ बेइंसाफी की, ये आर्टिकल 370 हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी ने 1927 में दिया था। फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 26 जनवरी 1950 को ये आर्टिकल 370 असेशन की शर्तों के, विलय की शर्तों के समय हमें दिया था। और उसके साथ साथ ये भारत के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ भारत की पार्लियामेंट ने ये हमें आर्टिकल 370 दिया था। तो आपने गौर से फतेह कर ली, यानी कि ये संविधान और पार्लियामेंट ने ये हमें आर्टिकल 370 दिया था, जिसे आपने ये कह के शहीद कर दिया आर्टिकल 370 को, कि आर्टिकल 370 को ये कह के शहीद कर दिया कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जबकि ऐसा कभी नहीं था। अगर आतंकवाद को ये बढ़ावा देता था तो पहलगाम क्यों हो गया, पुलवामा क्यों हो गया, 3000 किलो RDX वहां जाकर के लाल किले में ब्लास्ट कैसे हो गया कार में, और नौगाम में कैसे हमले हो गए, हर रोज इनकाउंटर्स जो हो रहे हैं, जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, और जो हर रोज ये बयान आ रहे हैं होम मिनिस्टर साहब के, और कि रेड अलर्ट जम्मू में कर दिया है, जम्मू के साथ साथ पंजाब और गुरदासपुर में भी कर दिया है, ये वहां तो आर्टिकल 370 नहीं है। फिर आप हम पत्रकार मित्रों में आपको ये मुबारक देता हूं, और जम्मू कश्मीर की आवाम को भी मुबारक देता हूं कि जो मैनिफेस्टो विजन डॉक्यूमेंट जो हमने 5 अगस्त 2019 को 1 करोड़ 30 लाख आवाम ने मिलकर के ये जंग लड़ी थी, वो मैनिफेस्टो विजन डॉक्यूमेंट तमाम ये कश्मीरी नेता, सबका चीफ मिनिस्टर, मौजूदा चीफ मिनिस्टर छुप करके बैठे हुए थे कि मिशन स्टेटहुड, ये जम्मू का डोगरा बेटा किस तरीके से जंग लड़ रहा है, आर्टिकल 370 की, रियासत के दर्जे की वापसी की, अपने स्टेट सब्जेक्ट, अपनी जमीनें, नौकरियों की हिफाजत, और डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की रियासत की वापसी की जंग लड़ रहा है। फिर उन्होंने भी इस मैनिफेस्टो, जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट था, अपना मैनिफेस्टो बना लिया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि चुनावों के बाद 90 MLA बने, सत्ता पार्टी को 50 MLA मिले, लेकिन वो सब मिल करके रियासत का दर्जा वापिस नहीं ला पाए और आर्टिकल 370 की वापिस नहीं ला पाए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने उनको चेहरा आईना दिखाया है
कि उन्होंने आर्टिकल 370 की दीवार को गिरा दिया, लेकिन ये पॉलिटिकल एजेंडा था उनका, भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने पूरा किया। और हमारा ये जो है वो ये है कि हम इसकी जंग जारी रखेंगे। हम यही नहीं, हम आर्टिकल 370 रियासत का दर्जा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाएंगे। और आप बताइए प्रधानमंत्री जी, जो हमको ख्वाब, जो सबज बाग दिखाए गए थे 5 अगस्त 2019 को, आपने कौन से, आप बताइए कि कौन से वो वादे आपने पूरे किए? रियासत हमको नहीं दे रहे। नंबर एक, बेरोजगारी हमारी बढ़ गई, जम्मू कश्मीर इज ऑन ग्रैंड सेल, पावर प्रोजेक्ट आपने हमारे ले लिए, लिक्विड माफिया, माइनिंग माफिया, और बेरोजगारी एकदम बढ़ गई। और आप होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अवाम ने, जम्मू कश्मीर की अवाम ने 5 अगस्त 2019 के फैसले और आपके एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को नकारा है पार्लियामेंट के और असेंबली के चुनावों में। और आपने चुनी हुई सरकार के यहां पे जमहूरियत को खत्म कर दिया है कि एक चीफ मिनिस्टर आवाज तक नहीं निकाल पाता और यह तक नहीं बता पाता कि कैबिनेट की मीटिंग में क्या फैसले हुए हैं। और आपने चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स की तमाम ताकत छीन ली है, वो आर्टिकल 370 एब्रोगेट करके। लेकिन कोई बात नहीं है, हम रियासत भी लाएंगे, आर्टिकल 370 भी लाएंगे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा और भारत का हिस्सा भी बनाएंगे। और ये वक्त दूर नहीं है जब रियासत भी वापस आएगी, स्पेशल स्टेटस और आर्टिकल 370 भी वापस आएगा।